हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 में क्या कि एरर एंड इट्स टाइप। एरर क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो देखिए नंबर 1 क्या कि एरर जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 देखिए, वन एरर क्या हो जाएगा। फर्स्ट टाइप जो हमारा एरर होगा वो क्या होगा कि एरर इन डाटा। एरर इन डाटा, जो हमारा डाटा गिवन रहेगा उसी में एरर रहेगा हमारा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनहेरेंट एरर। इनहेरेंट एरर, इनहेरेंट एरर। ठीक है, इनहेरेंट एरर बोलते हैं। एंड देन सेकेंड वन हमारा क्या होता है कि एरर इन कैलकुलेशन। जब हम कैलकुलेशन करते हैं तब हमारा एरर आ जाता है। कैलकुलेशन, इसको बोलते हैं हम क्या, न्यूमेरिकल एरर। न्यूमेरिकल एरर देखिए, एरर इन डाटा मीन्स जो हमारा गिवन दिया हुआ रहेगा, कुछ भी दिया रहेगा तो उसमें जो एरर खुद से गिवन रहेगा तो उसको बोलेंगे हम एरर इन डाटा मीन्स इनहेरेंट एरर। एंड देन हम जब कैलकुलेट करेंगे, कोई चीज़ का वैल्यू निकालेंगे, अगर बहुत लंबा आ जा रहा है तो फिर हम डेसिमल के बाद 4-5 पॉइंट ले लेंगे, तो वो जो हम खुद से लेंगे वो क्या हो जाएगा, एरर इन कैलकुलेशन। जब हम कैलकुलेट करेंगे तब जो हम अप्रॉक्सीमेशन लेंगे तो वो हमारा एरर इन कैलकुलेशन हो जाएगा। देन देखिए इनहेरेंट एरर, जो एरर इन डाटा को हम इनहेरेंट एरर बोलते हैं। तो इनहेरेंट एरर का डेफिनेशन देखिए, एरर, इसका डेफिनेशन क्या है कि इट इज दैट क्वांटिटी ऑफ एरर प्रेजेंट। कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, प्रेजेंट इन, जो हमारा डाटा गिवन रहता है वही देगा प्रेजेंट। तो प्रेजेंट इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इटसेल्फ, खुद से ही रहता है ये। इसे हम कुछ करते नहीं, ये जो हमारा गिवन रहता है वो खुद से रहता है, ये हमारा एरर। ठीक है, तो फाइंडिंग द सॉल्यूशन, बिफोर फाइंडिंग द सॉल्यूशन, फाइंडिंग द सॉल्यूशन of the problem, it is due to simplifying, simplifying क्या कि देखिए एजम्पशन, जो हमारा गिवन रहता है, जो गिवन प्रॉब्लम रहेगा उसी में जो हमारा एरर रहता है उसी को हम बोलते हैं इनहेरेंट एरर। सिंपली बात है, ठीक। एंड देन फिर इट कैन ऑल्सो, हम बोल सकते हैं क्या कि इट कैन ऑल्सो अराइज, कब होगा, व्हेन डाटा इज ऑब्टेन फ्रॉम द सर्टेन physical measurement of the parameter of the problem। ठीक है, तो ये जो हमारा इनहेरेंट एरर होता है इसको बोल सकते हैं। अब यहाँ तक डिफिनेशन लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए इनहेरेंट एरर क्या होता है, इट इज़ दैट क्वांटिटी ऑफ एरर प्रेजेंट इन द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, जो हमारा गिवन दिया होता है इट्स सेल्फ बिफोर फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, इट इज़ ड्यू टू सिंप्लीफाइंग एजम्पशन। देन फिर इनहेरेंट एरर का भी दो टाइप होता है, इसका भी दो टाइप हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, दीज आर टू कंपोनेंट, these are two component। देखिए इसका दो टाइप, तो इसका जो टाइप होता है हम इसको ए से लिखते हैं। ठीक है, इसका जो टाइप होता है वो क्या होता है कि डाटा एरर हो जाएगा एक, और कन्वर्जेंट एरर, तो लिखते हैं डाटा एरर। एंड सेकेंड वन क्या हो जाएगा, मीन्स बी हमारा जो है कन्वर्जेंट एरर।
एरर। देखिए डाटा एरर एंड कन्वर्जेंट एरर। तो डाटा एरर किसे बोलते हैं? तो डाटा एरर हो जाएगा एक, देखिए डाटा एरर मीन्स क्या हो गया कि इट एराइजेस, कब एराइज करेगा? व्हेन डाटा for a problem are obtained for some expression। ये हमारा डाटा एरर हो जाएगा। एंड देन देखते हैं कन्वर्जेंट एरर हमारा क्या होगा। जैसे ये कन्वर्जेंट एरर है, उसको हम बोलते हैं क्या कि रिप्रेजेंटेशन एरर भी बोल सकते हैं इसको। कन्वर्जेंट एरर को इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन एरर, कि हमारा हो जाता है। तो ये क्या होता है कि इट एराइज ड्यू टू द लिमिटेशन of the computer और पेपर। हमारे पेपर में भी तो लिमिटेशन रहेगा, आप कितना लिख सकते हैं, एक पेपर में कितना लिमिट तो रहता है कुछ, कंप्यूटर में भी कुछ लिमिटेड रहता है। तो वही हो गया कि इट अराइजेज ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ द कंप्यूटर और पेपर टू सम टू स्टोर द डाटा एग्जैक्टली। ये हमारा हो जाएगा कन्वर्जेंट एरर। अब सेकेंड वन क्या है कि हमारा न्यूमेरिकल एरर है, मीन्स एरर इन कैलकुलेशन। तो सेकेंड हम देखते हैं क्या हो जाएगा। सेकेंड जो हमारा है, सेकेंड और फर्स्ट हमारा हो गया ये इनहेरेंट एरर, फर्स्ट हो गया। देखिए फर्स्ट हमारा इनहेरेंट एरर, देन सेकेंड वन हमारा हो जाएगा क्या कि न्यूमेरिकल एरर। तो न्यूमेरिकल एरर क्या होता है? न्यूमेरिकल एरर तो it introduced during process of it introduced during the process of amplification of a numerical method, numerical method। These comes in two form। इसका भी दो टाइप होता है, ठीक है। न्यूमेरिकल एरर यहीं तक था, देन दिस कम्स टू फॉर्म। देखिए इसका भी दो टाइप होता है। तो ये जो हमारा टाइप होता है क्या होता है कि राउंड ऑफ एरर होता है, और एक सेकेंड होता है ट्रंक्यूशन एरर। तो राउंड ऑफ एरर, राउंड ऑफ, और बी हमारा क्या हो जाएगा ट्रांक्यूशन, TRUNCATION, ट्रांक्यूशन एरर, ठीक है। देन अब देखते हैं राउंड ऑफ एरर का डिफिनेशन एंड ट्रांक्यूशन एरर का डिफिनेशन। देखिए राउंड ऑफ एरर क्या होता है कि राउंड ऑफ एरर, ठीक। तो इसका जो डिफिनेशन होता है क्या कि एवरी कंप्यूटर और पेपर, देखिए सारे कंप्यूटर और पेपर में क्या होता है कि लिमिटेशन कुछ होंगे। तो हैज़ अ फाइनाइट वर्ड लेंथ होता है, एंड देयरफॉर इट इज पॉसिबल टू स्टोर only a fixed number of digit। देखिए सारे कंप्यूटर या पेपर में बोल सकते हैं कि हैज़ अ फाइनाइट वर्ड लेंथ होता है।
ठीक है, सबका लिमिट होता है, तो वर्ड लेंथ फाइनाइट वर्ड लेंथ तक। एंड देयरफॉर इट इज़ पॉसिबल टू स्टोर ओनली अ फिक्स्ड नंबर ऑफ डिजिट। हम क्या फिक्स नंबर, जैसे कि हमारा ये पेपर है, तो इसमें क्या होता है कि हमें देखिए जो इसका पॉसिबल होता है, मीन्स क्या कि हम कितना इसमें स्टोर कर सकते हैं डाटा। तो यही हमारा कि इट इज़ पॉसिबल टू स्टोर ओनली अ फिक्स नंबर ऑफ डिजिट। फिक्स नंबर ऑफ डिजिट तक ही हम पॉसिबल कर सकते हैं, जितना हो सके उतना ही हम इसमें लिख सकते हैं, उससे ज़्यादा तो हम लिख नहीं सकते। हम बाहर कहाँ पे लिख देंगे, जितना पेज रहेगा हमारा, जितना लिखने का लिमिट रहेगा उतना ही हम लिख सकते हैं, यही होता है। देन हम क्या लिखेंगे, ऑफ अ गिवन इनपुट, इनपुट नंबर, ठीक, गिवन इनपुट नंबर। इफ नंबर जो हमारा होता है वो क्या होता है, इफ नंबर जो है कंटेंट इन्फिनाइट, अगर इन्फिनाइट हो जाए, कंटेंट इनफाइनाइट, ठीक है, अगर इन्फिनाइट हो तो फिर क्या करेंगे, इन्फिनाइट नंबर ऑफ डिजिट, then for purpose of numerical computation, it, देखिए यहाँ पे क्या होगा कि it must be cut, हम उसको कट करके लिख देंगे, must be cut, sorry, it must be cut, cut the cutting process, and जो रिटर्न ऑफ डिजिट जो होता है, एंड जो है राइटिंग नंबर ऑफ डिजिट ड्यूरिंग कंपटीशन, जो हम कट करके नंबर को लिखेंगे उसी को बोलेंगे क्या कि राउंड ऑफ एरर, इज कॉल्ड राउंड ऑफ एरर। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम दिखाते हैं, जैसे हमारा 0.343892 समथिंग कुछ आ रहा है, ठीक है, 8 तक आ गया, मान लीजिए इतना तक आ गया, तो हमारा जो राउंड ऑफ एरर होगा वो क्या होगा, वो मेरे पे डिपेंड करेगा, मीन्स हमारे पे डिपेंड करेगा कि हम कितना लेंगे, ठीक। जैसे कि राउंड ऑफ एरर हमारा देखिए यहाँ पे राउंड ऑफ एरर क्या हो जाएगा कि 0 पॉइंट, हम डेसिमल के बाद हम कितना डिजिट लेंगे वो खुद पे डिपेंड करता है। जैसे कि हम यहाँ 4 तक लेना चाहें, 1 2 3 4 तक लेना चाहें तो हम 4 तक लेंगे, जैसे 3 4 और हमारा 3, ठीक है, 4 तक लेंगे, लेकिन 3 तक लिए हैं और 4 तक लेंगे, इसीलिए हम 5 को देखेंगे, तो 5 को देखेंगे क्या, यह हमारा 9 है, मीन्स क्या, देखिए 5 से ज़्यादा है तो हम क्या करते हैं कि ये वाला जो होता है इसमें +1 कर देते हैं एक, तो ये हमारा 9 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा राउंड ऑफ एरर। उम्मीद है कि समझ में आया होगा राउंड ऑफ एरर, उसका डेफिनेशन के साथ समझ में आया होगा कि राउंड ऑफ एरर क्या होता है। देन सेकेंड क्या था हमारा, बी जो था ट्रांक्यूशन एरर, तो ये क्या होता है, ट्रांक्यूशन एरर जो हमारा होता है इसको बोलेंगे क्या कि इट अराइजेज फ्रॉम द यूजिंग एन अप्रॉक्सीमेशन, जब हम यूज़ करते हैं अप्रॉक्सीमेशन, इन द प्लेस ऑफ एग्जैक्ट मैथमेटिकल प्रोसीड्यूर, प्लेस ऑफ एग्जैक्ट प्रोसीड्यूर, ठीक है। देखिए जो हमारा हम कैलकुलेशन करके लाते हैं तो उस प्लेस पे हम अप्रॉक्सीमेट मान लेते हैं, जैसे कि हमारा कैलकुलेट करके इतना आया है, हम अप्रॉक्सीमेट मान लिए कि 5 डिजिट मान लिए, 6 डिजिट मान लिए, इतना तक मान लिए, तो जो वो हमारा जो एरर आएगा वो ट्रांक्यूशन एरर आएगा, ठीक है। देन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्या
कि जो हमारा एक्सप्रेशन फॉर एरर में क्या होता है, उसमें एब्सोल्यूट एरर आएगा एंड देन फिर क्या आएगा, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर। तो वो कैसे निकालते हैं उसमें सीखेंगे, उससे रिलेटेड क्या एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, उसका डिफिनेशन भी आ सकता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, तो वो 2 मार्क्स में उसका डिफिनेशन आएगा। लॉन्ग में आया तो सारा तीनों का डिफिनेशन आ जाएगा और तीनों को निकालने के लिए भी दिया जाएगा। तो